नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सनबिक मैथ में। आज का वीडियो शानदार होने वाला है क्योंकि स्पेशल टॉपिक लेकर आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, घातांक तथा करनी। इसे एकदम जीरो लेवल से देखेंगे, एग्जाम्पल से पूरे चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सिंपल में घातांक और करनी है क्या। तो हमें अक्सर लिखा हुआ मिलता है 2 के पावर 3, एक लिखा हुआ रहता है √5। अब जो हमारे पास ये 3 है यही घात है, इसी को कहते हैं घातांक। और जो ये रूट में है इसको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। यानी जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो घात है और जो रूट में है वो करनी है। सिंपल वे में हम लोग समझ गए घातांक एवं करनी। अब आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है और इसमें क्या क्या थ्योरम यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यदि n एक घन पूर्णांक तथा a कोई वास्तविक संख्या हो तो a गुना a गुना a गुना a गुना a n बार तक हो तो कितना हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा। जहाँ पर a क्या है, a जो है वो क्या है, आधार है, और n जो क्या है वो है घात। जहाँ a आधार कहा जाता है और n को घातांक या घात कहा जाता है। यानी a के पावर n को a का nवां घात कहा जाता है, n को a के nवें घात को घातांक कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना, अगर हम इसे 20 बार लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 5 के पावर कितना है तो 20 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। यानी 5 के घात कितना है तो 20 हो जाएगा। चलिए, कई बार प्रश्न किस तरह पूछता है ये देखिए। अगर प्रश्न में पूछ दे कि सरल करे, क्या करे, सरल करे 2/3 के पावर 3 को, तो हमें क्या लिखेंगे इसे, तो 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 लिखेंगे। और ये हो जाएगा 2 के पावर 3 बटा ये 3 के पावर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 27। तो अगर कह दे कि सरल करें 2/3 के पावर 3 को, तो उसे 3 बार गुना कर लेना है, जितने बार पावर में है, जितने बार घात में है। कई बार कहा जाएगा कि घातांकीय संकेतन के रूप में लिखे। निम्न अगर दिया रहेगा, निम्न गुणक को घातांकीय संकेतन में लिखे। किसमें, घातांकीय संकेतन में लिखे। अगर प्रश्न में रहा जैसे 3/11 दिया हुआ है, 3/11 गुना 3/11, अगर ये 3 बार दिया हो तो इसे घातांकीय संकेतन में किस तरह लिखेंगे, तो 3/11, और ये कितने बार है, तो ये 3 बार है, 1 2 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसके पावर ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर घात हो जाएगा 3/11 के पावर 3। तो यहाँ 2 तरह के प्रश्न आया कि अगर घातांक में दिया हुआ है तो उसे सरलीकरण करेंगे, सरल करेंगे तो इतना आएगा, और अगर कोई गुणक दिया हुआ है उसे घातांकीय संकेतन में लिखें तो इस तरह लिखेंगे। अब एक तरह के और प्रश्न आ सकता है। अगर प्रश्न पूछ दे 4096 को क्या लिखना है, घातांकीय संकेतन में लिखना है, घातांकीय संकेतन में, तो आप इसे कैसे लिखेगा, तो 4096 को क्या कीजिएगा कि 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 1024 होगा, फिर 4 से करेंगे तो 256 होगा, फिर 4 से करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, फिर 4 से करेंगे तो 16 होगा, फिर 4 से करेंगे तो 4 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ये कितने 4 हैं, तो ये 6 हैं, तो 4 के पावर जो होगा वो 6। यानी 4096 को हम घातांकीय संकेतन में लिख दिए 4 के पावर 6। यहाँ पर क्या है कि आधार कितना है, आधार है 4, और घात कितना है तो हो जाएगा 6। कई बार प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि 4096 में आधार कितना है और घात कितना है, इनमें से इस तरह के 4 हैं। लेकिन 4096 को एक तरीका से और भी लिख सकते हैं। अगर 2 के पावर 2 4 को हम लिख सकते हैं के पावर 6, यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 12। ये भी है जो 4096 का घातांकीय संकेतन है। अगर इसमें प्रश्न रहा तो आधार बराबर कितना हो जाएगा 2, और घात बराबर कितना है, इसमें घात बराबर 12 है।
यहाँ पर आधार 4 है, यहाँ पर आधार 2 है। अगर आधार चेंज हो रहा है तो घात भी चेंज हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि और किस तरह पूछा जा सकता है। अगर पूछ दे कि 24,300 को अभाज्य संख्याओं के घातांकीय रूप निकालना है, घातांकीय रूप निकालना है। अगर इस तरह पूछ दे कि 24,300 के अभाज्य संख्याओं के, वहाँ तो कोई संख्या नहीं था, कोई भी आप नेचुरल नंबर लेकर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं को, तो 24,300 को अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है। पहले दो अभाज्य संख्या छोटी वाला से करते हैं तो 12,150 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6,075 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 2,025 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 675 हो जाएगा, फिर अगर इसे 3 से करेंगे तो 225 हो जाएगा, और इसे किस करेंगे 3 से तो हो जाएगा 75, फिर 3 से करेंगे तो 25, और अगर 5 से करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो आएगा वो गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 है, 3 4 5, और 5 कितना है तो 2 है। हमारे पास कितना आ गया, 2 के पावर 2 है, और 3 कितने हैं 5 है, 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर कितना है 2 है। अगर प्रश्न में कहता है कि अभाज्य संख्याओं के घातांकीय रूप निकालना है तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2 होगा। यानी हमारे पास 3 तरह के प्रश्न देखें कि अगर कह रहा हो कि घातांक के रूप में दिया हुआ है घातांकीय संकेतन में तो उसे सरल करने के लिए कह सकता है। अगर गुणनखंड दिया हो उसे घातांकीय संकेतन में लाने के लिए कह सकता है। कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसको घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना हो, चाहे वो किसी भी नेचुरल नंबर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के घातांकीय रूप व्यक्त करना है तो आपको इस तरह करना है, अभाज्य संख्या को ही लिखना होगा, उसके पावर जो घात आएगा वही हमें सोल्व होगा, वही आंसर आएगा। अब आइए देखते हैं घातांक के नियम क्या क्या हैं। पहला नियम है a के पावर m गुना a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m प्लस n। क्या हो जाएगा m प्लस n। मान लिया कि a के पावर 2 है गुना a के पावर कितना है 3 है, तो हमारे पास जो हो जाएगा a इंटू कितना 2 प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा, a के पावर 5 हो जाएगा। दूसरा करा a के पावर m भागा a के पावर n है तो हो जाएगा क्या a के पावर m माइनस 1। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 2 के पावर क्या है 5 है और भागा 2 के पावर 3 है तो हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। तीसरा नियम कर रहा है a के पावर m के पावर n है बराबर a के पावर m गुना n हो जाएगा। यानी 2 के पावर 3 के पावर 2 है तो हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 2 यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा। ए बी के पावर n है तो क्या हो जाएगा a के पावर n गुना a के पावर n हो जाएगा। यानी अगर 6 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं के पावर 2 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 2 के 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a बटा b के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर n बटा b के पावर n। अगर 2 बटा 3 के पावर 3 है तो हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 3 बटा 3 के पावर 3। और किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 बटा 3 के पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। इस संख्या की घात 0 हो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब 1/a के पावर माइनस n है तो हो जाएगा a के पावर n। अगर 1/a के पावर n है तो ये हो जाएगा a के पावर n हो जाएगा। यानी कि घातांक वाली संख्या को ऊपर या नीचे बदलने पर उसकी घात के चिन्ह में माइनस प्लस बदल जाते हैं। घातांक वाली संख्या को ऊपर या नीचे बदलने पर उसकी घात के चिन्ह माइनस और प्लस
बदल जाते हैं। यानी 1/3 है तो इसे लिख सकते हैं 3 के पावर -1 लिख सकते हैं। इसी तरह ऊपर नीचे जाने पर घातांक के चिन्ह बदल जाते हैं। अब आइए देखते हैं एक एक नियम पर एक एक प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लिया गया है। यदि एक शून्येतर प्रमेय संख्या है तथा m तथा n दो धन पूर्णांक है तो a के पावर m गुना a के पावर n बराबर हो जा रहा है a के पावर m प्लस n। यानी अगर गुना में है तो ये जो घात है वो जुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है। लेकिन तब जब आधार सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार जो है वो सेम होगा तभी जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है -3/2 के होल क्यूब गुना -3/2 के होल 5 है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, a बराबर जो है वो -3 है और दोनों में सेम है। m बराबर कितना है? 3 है और n बराबर कितना है? तो 5 है। अगर इसे हम कह सकते हैं -3/2 रख देंगे और फार्मूला में क्या है, a की जगह पर तो रख लिए, m प्लस n है। m कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो हमारे पास हो जाएगा -3/2 के पावर 8 हो जाएगा। जब इससे गुना कीजिएगा तो 2 करके ये माइनस हट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 6561/256 हो जाएगा। यानी कोई भी रहा, अगर 2 के पावर 7 है और गुना 2 के पावर 9 है तो हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 7 प्लस 9 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 2 के पावर 16 हो जाएगा। यही हमारा मान आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप समझ गए होंगे कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m प्लस n हो जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं कि यदि a एक शून्येतर प्रमेय संख्या है तथा m तथा n एक धन पूर्णांक है और m ग्रेटर देन n है तो a के पावर m भागा a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m-1। यानी a के पावर m बटा a के पावर n बराबर हो जा रहा है a के पावर m-n हो रहा है। तब जब m क्या है? बड़ा है किससे? n से है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान ज्ञात करते हैं इसका क्या होगा। तो 35/25 तो है, यहाँ पर क्या करें, m के जगह पर क्या है? m के जगह पर 16 है, n के जगह पर 13 है और a के जगह पर कितना है? 35/25 है, क्योंकि दोनों में आधार सेम है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस कितना? तो 13, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं m-n हो जाता है। तो जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 35/25 के पावर 3 हो जाएगा। अगर इसे काटते हैं तो 7, ये 5 हो जाएगा तो होगा 7/5 के पावर 3। 7 की अगर क्यू करेंगे तो 343 हो जाएगा और ये 5 के क्यू करेंगे तो 185, क्योंकि इसे लिख सकते हैं कितना? 7/5 यानी 7 के होल क्यू और बटा 5 के होल क्यू भी लिख सकते हैं। हो जाएगा 343/125। यही हमारा जो है मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। n ग्रेटर देन m है, वही नियम है लेकिन n ग्रेटर देन m है तो a के पावर m भागा a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर -n-m बराबर a के बटा a के पावर m-n। यानी a के पावर m बटा a के पावर n। तब जब n ग्रेटर देन m हो तो क्या करेंगे, a तो आधार रखेंगे, इसके पावर माइनस और n बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे। या इस तरह भी लिख सकते हैं, a के पावर m-n लिख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/7 के पावर 6 भागा 3/7 के पावर 9 का मान ज्ञात करना। क्या करना है? मान ज्ञात करें। तो आइए इसे क्या है, यहाँ पर क्या है, a बराबर दिया हुआ है 3/7, m बराबर दिया हुआ है 6 तथा n बराबर दिया हुआ है 9। यहाँ n ज़्यादा है m से, तो इसे लिख सकते हैं 3/7 और माइनस हो जाएगा ये 9 - 6 हो जाएगा, जैसा कि हम फार्मूला में जानते हैं। जब इसे अगले स्टेप में करेंगे तो 3/7 के पावर -3 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 1 के पावर 3, 1/3/7 के पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि पता है कि अगर माइनस है उसे नीचे करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है।
यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 3 बटा 3 के पावर 3 हो जाएगा। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तथा m तथा n दो धन पूर्णांक है तो a के पावर m के पावर n बराबर a के पावर mn हो जाएगा। यानी a के पावर m के पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर mn हो जाएगा। यानी ये दोनों का गुना हो जाएगा तब जब आधार सेम हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/5 के पावर 2 के पावर 3 है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2/5 तो a हो गया, उसे यूँ ही रह देंगे। और m के जगह पर 2 है और n के जगह पर कितना है, 3 है। ये क्या है, m है और ये n है। हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 के पावर 6 यानी 64/15,625 हो जाएगा। कह रहा है कि a के पावर m के पावर n, यानी इन दोनों को हमेशा क्या करना है, गुना में आ जाएगा। अगर एक दूसरे के पावर में है तब तो हो जाएगा a के पावर m गुना n हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है। चलिए अगले नियम पे चलते हैं। यदि एक कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तो a के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। a के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। एक कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या हो तो आइए बनाते हैं। मान ज्ञात कीजिए 2/7 के पावर 0 क्या हो जाएगा। यानी 2 के पावर क्या है, 7। तो किसी भी संख्या, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2/7, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लग जा रहा है तो उसका मान कितना हो जा रहा है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 कितना है, -3/4 है। तो -3/4 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कोई भी परिमेय संख्या हो, शून्येतर परिमेय संख्या हो। तो हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे घातांक में। अगर a के पावर m गुना a के पावर n हो तो क्या हो जाएगा, ये a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ये जो दोनों पावर है वो जुड़ जाएगा अगर गुना में हो तो। अगर a के पावर m भागा a के पावर n हो तो क्या हो जाएगा, अगर भागा में है तो ये पावर जो है घात वो घट जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर पावर a के पावर m के पावर n हो तो ये हो जाएगा, ये दोनों गुना में हो जाएगा, a के पावर m गुना n हो जाएगा। अगर प्रश्न में कभी a b के पावर n है तो हो जाएगा a के पावर n गुना a के पावर n हो जाएगा। अगर a के पावर 0 है यानी किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान जो हमारे पास आ जाएगा वो 1 है। या कहीं पे अगर a के पावर n लिखा हुआ है उसे हम लिख सकते हैं a के पावर a माइनस n, या a के पावर -n लिखा हुआ है तो कहीं लिख सकते हैं a के पावर n लिख सकते हैं। ये सब सारे थ्योरम है जो घातांक के प्रश्न को हल करने में सुविधा करता है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक करनी का। सबसे पहले देखते हैं करनी की परिभाषा क्या है। तो जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता ऐसी संख्या के मूल को करनी अथवा अमूलक संख्या कहा जाता है, इरेशनल क्वांटिटी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है इरेशनल क्वांटिटी क्या है, अमूलक संख्या क्या है। तो जैसे में √2, √3 आदि करनी अथवा अमूलक संख्या है। यानी एक करनी को किस रूप में लिख सकते हैं, तो n√x के रूप वाली उस धनात्मक अपरिमेय संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें x का nवां ठीक मूल ज्ञात करना संभव ना हो, जहां x एक धनात्मक परिमेय संख्या हो। अगर संख्या n√x एक करनी होगा यदि और केवल यदि, दो कंडीशन होता है कौन कौन, यह एक अपरिमेय संख्या हो, क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। दूसरा कंडीशन होता है कि यह एक धनात्मक परिमेय संख्या का मूल हो, क्या हो, धनात्मक परिमेय संख्या का मूल हो। n√x जहाँ पर रूट जो है ये क्या है, वो करनी का चिन्ह है। किसका, करनी का चिन्ह है। n जो हमारे पास है वो करनी का घात है, करनी की घात है। और यहाँ पर x जो है वो करनीगत है, क्या है, करनीगत है। x जो है क्या है, वो है करनीगत। यहाँ पर 3 टर्म आ रहे हैं। रूट जो करनी चिन्ह है, n करनी की घात है, x करनीगत है। नोट में कुछ है, जब करनी की घात नहीं लिखी हो तो उसे 2 लिया जाता है। अगर करनी की घात नहीं लिखा जाए, जैसे √5 है तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, यानी √7 है तो यहाँ पर 2 है, करनी की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर √10 है तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2 है,
3√8 करनी नहीं है क्योंकि इसका ठीक मान 2 प्राप्त हो जाता है। अगर 3√8 है वो करनी नहीं होगा क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 2। तो ये करनी नहीं है क्योंकि एक परिमेय संख्या है 2, और करनी होने के लिए अपरिमेय संख्या होना कंपलसरी है। √2 + √2 हालांकि एक अपरिमेय संख्या है पर करनी नहीं है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या का वर्गमूल है। किसका है? अपरिमेय संख्या का भी वर्गमूल है, इसलिए ये करनी नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि करनी इनमें से कौन कौन है। सबसे पहला है √49। √49 को लिख सकते हैं किस तरह? तो √49 बराबर हो जाएगा 7, जो कि एक क्या है? जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और करनी होने के लिए क्या चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो रूट जो 49 है वो करनी नहीं है, करनी नहीं है। अब आइए √96 की बात करें, 96 की बात करें, तो ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 6। इसे बाहर निकालेंगे तो 4√6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो करनी भी है। क्या है? करनी भी है, करनी है। अगर √81 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी इसे लिख सकते हैं 3 के √3, जो कि एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये करनी भी होगा। क्या होगा? करनी भी होगा। अगला है 3√256। 3 क्या है? 256। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 3√4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 बाहर आ जाएगा और एक 4 जो है वो अंदर रहेगा। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो करनी भी होगा। तो हमारे पास जो है वो √96, 3 के √81 और 3 के √256, ये तीनों क्या है? करनी है, जबकि ये करनी नहीं है। अब आइए जानते हैं करनी के नियम। करनी के ये 5 प्रमुख नियम हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला नियम है n√a⁴n बराबर 1 के पावर 1/n के पावर n बराबर a है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 3√2 के पावर 3 है तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुना 3 बराबर 2। यहाँ पर क्या है? √3 में है तो इसे 1/3 कर दिए हैं, और 3 तो ये पावर में है ही, ये फिर बाहर चला जाता है तो क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते थे a के पावर m के पावर n बराबर होता है a के पावर m गुना n हो जा रहा है। दूसरा नियम है n√a⁵b बराबर n√a इंटू n√b। अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, 3√10 है तो इसे किस तरह लिख सकते हैं? 3√2 गुना 3√5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। नेक्स्ट नियम है m√n √a है तो इक्वल टू हो जाएगा m इंटू n √a हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2√3 √5 है तो ये हो जाएगा 2 गुना 3√5, यानी कितना हो जाएगा? 6√5 हो जाएगा हमारे पास। अगला है n√a/b है तो n√a/n√b हो जाएगा। नेक्स्ट नियम है n√a के पावर m है तो n√a के पावर m है, जो ये m है वो अंदर चला जाएगा और बाकी ये रह जाएगा। आगे इन सारे नियम पर एक एक प्रश्न सोल्व किया गया है, जिससे इन सारे नियम को अच्छे तरह याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करनियों का जोड़, घटाव, गुणक और भाजक केवल समान घात यानी समरूप वाली करनियों में किया जाता है। यदि करनियाँ समान घात में ना हो तो सबसे पहले उन्हें समान घात में बनाया जाता है, फिर उनका जोड़, घटाव, गुणा या भाजन किया जाता है। यानी सबसे पहले हमें समान घात में बनाना होगा। तो आइए समान करनियों के कुछ जोड़, घटाव, गुणा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समान करनियों के जोड़। अगर इस तरह का हो कि √3 + 2√3 + 4√3 हो तो √3 यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, और √3 के बगल में यहाँ पर तो 1 है ही, 1 प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 7 √3 हो जाएगा। समान करनियों के अगर हम घटाव देखते हैं
तो 8√3 माइनस 4√3 है, तो √3 कॉमन हो गया, 8 माइनस 4 हो गया, तो यहाँ हो गया 4√3 हो गया। यहाँ पर √3 कॉमन ले लिया गया और 8 माइनस 4 कर दिया गया, तो √3 और ये 8 माइनस 4 कितना 4 हो जाएगा, यानी 4√3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समान करणियों के गुणन। 4√3 गुना 2√3 है, तो 4 और 2 को क्या किया है बाहर गुना कर दिया गया है, और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा √3 के स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 गुना 3 कितना हो गया 24 हो गया। यानी हमारे पास समान करणियों के अगर गुना है तो काफ़ी आसान होता है। अगला है समान करणियों का भाजन। 8√3 भागा 4√3 है, √3 कॉमन लेके 8 भागा 4 कर दिया गया है, √3 गुना 2 यानी हो जाएगा 2√3, हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगला है करणियों का योग तथा व्यवकलन करने के लिए हम पहले उन्हें सजातीय करणियाँ बनाकर उन पर संक्रियाएँ करते हैं। वहाँ तो सिंपल था करनी, लेकिन यहाँ पर है √50 प्लस √288, यानी रूट के अंदर जो है वो अलग अलग है, तो इसे पहले सेम लाना होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। √50 को लिख सकते हैं √5 गुना 5 गुना 2, और √288 को लिख सकते हैं √12 गुना 12 गुना 12। तो यहाँ पर इसे क्या और आगे लिख सकते हैं 5√2, और इसे लिख सकते हैं कितना, तो है 12√2 लिख सकते हैं, कितना 12√2। अब इन दोनों को जोड़ना है, 5√2 प्लस 12√2 कितना हो जाएगा, √2 कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस 12 यानी 17√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले सजातीय करणियाँ बनाकर उन्हें सॉल्व करना होगा। एक मुख्य बिंदु है, एक करने की घात को बदलने के लिए हम करने की घात को तथा करणीगत की घात को एक ही धनात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह किया हुआ है, 3√2 है, अगर इसमें 2 से गुना किया गया है तो इसके पावर 2 करना होगा। अगर बाहर आपको गुना करना होगा उसी संख्या से उसे पावर चढ़ा देना होगा, यानी 3 गुना 2 के पावर 2 के पावर 2 यानी 6 के हो गया √4 हो जाएगा। अगला में क्या है, इसी तरह कि 4√3 है, इसे हम लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या है, इसे बाहर 2 से गुना किया है तो अंदर 3 के पावर 2 चढ़ा दिया गया है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी गुना अथवा भाग करने से पहले हम उन्हें एक ही घात की करणियों में बदलते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाइएगा। √3 तथा 3√2 को गुना करना है, क्या करना है गुना करना है। तो √3 को हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर तो पहले से क्या है 2 है, उसे 3 से गुना कर देते हैं, और अंदर 3 है तो पावर 3 चढ़ा जाएगा, हो जाएगा 6 कितना 27 हो जाएगा। उसी तरह 3√2 को है, बाहर 3 है 2 है, तो हमें 6 में लाना है, तो इसे क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, इसके पावर 2 चढ़ा देंगे, हमारा हो जाएगा 6 के पावर 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के कितना 4 हो जाएगा। अब इसे हम गुना करते हैं, 6 अंडर रूट 27 गुना 6 अंडर रूट 4, तो हमारे पास हो जाएगा 6 तो बाहर ही रह जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा 27 गुना 4 हो जाएगा, तो 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 7 28 के 8 बाकी 2 4 2 8 10 108 हो जाएगा। यही हमारा है जो आंसर आ जाएगा। अगर प्रश्न है क्या करना होगा, यहाँ पर तो 2 हैं ही, इसे 6 में बदल दें, यानी गुना अथवा भाग करने से पहले हम उन्हें एक ही घात की करणियों में बदलते हैं। घात यहाँ पर हमें सेम करना होगा तभी गुना कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा क्या है, तो 6 अंडर रूट 108। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर भाग करने का हो, तो √3/3√2, तो इस क्या था, इसे लाए थे 6√27 और इसे लाए थे 6√4, हो जाएगा कितना 6 अंडर रूट 27/4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न इससे कई बार किस तरह पूछता है कि आरोही क्रम में सजाए, आरोही क्रम में सजाए किसका, तो 3√2 का, √3 का और 6√5 का। कई बार इस तरह का प्रश्न देखे होंगे घातांक एवं करनी का। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 3, 2 और 6 का हमें एलसीएम ले लेना होगा। क्या होगा, एलसीएम ले लेना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 आएगा। अब 3√2 को हमें घात 6 में बदल, जितना एलसीएम आएगा उसे घात में बदलना होगा, घात में बदलना होगा।
तो 3 रूट को कितना 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आ गया। तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, पावर चढ़ जाएगा 2। तो 6 रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर रूट 3 है, यहाँ पर तो 2 कॉमन ही है, तो 2 गुना कितना होगा 3 करना होगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 3। 2 पहले से था, 3 से गुना किए तो ये 3 ऊपर पावर में आ गया, तो हो गया 6 रूट 27। अगला क्या है, 6 रूट 5 है, यानी हमारे पास तो 6 आ ही गया और 5 है ही, यानी इसका जो घात है वो 6 पहले से 6 रूट 5 है। तो इसमें बड़ा कौन है, तो जो अंडर रूट वाले पार्ट में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, और सबसे कम क्या है, तो 6 रूट 4 सबसे कम है, इससे बड़ा 6 रूट 5 है, और इससे बड़ा 6 रूट 27 है। अब इसी से देख लीजिएगा कि आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित होगा। अब आइए करनी के नियम पे एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। एन रूट एक्स इंटू एन रूट बाई बराबर एन रूट एक्स बाई, अथवा एक्स के पावर 1/n इंटू बाई के पावर 1/n बराबर एक्स बाई के पावर 1/n है, जहाँ पर x तथा y धनात्मक परिमेय संख्या है और जो n है वो धन पूर्णांक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 रूट 3 गुना 3 रूट 8 अगर दिया हो तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, तो वो लिख सकते हैं 3 रूट 3 गुना 8, यानी 3 रूट कितना 24 लिख सकते हैं। या इस तरह भी लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3 गुना 8 के पावर 1/3, या 8 गुना 3 के पावर 1/3। ये सारे फार्मूला पर आप रख सकते हैं, जो भी ऑप्शन में रहे जिस तरह रहे आप उसे टिक कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो हमारे पास आता है वो है एन रूट एक्स के पावर m बराबर एक्स के पावर m/n, अथवा x के पावर m के पावर 1/n बराबर x के पावर m/n। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 5 रूट 4 के पावर 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3 के पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो हमारा ये कंडीशन आ गया। फिर लिख सकते हैं इसे 4 है, 3 बाहर आ गया और 1/5 हो गया, जैसा कि हम जानते हैं घातांक में भी यही रूल था। तो 4 के पावर क्या हो गया, तो 4 के पावर ये हो गया कितना 3/5, या लिख सकते हैं 4 के पावर 9/15 है, अगर ऊपर नीचे से हम 3 से गुना करते हैं तब। या इसे लिख सकते हैं 15 रूट कितना 4 के पावर 9 लिख सकते हैं। या इसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 अंडर रूट 4 के पावर 3 गुना 3। आपको जो इच्छा है, लेकिन बस रूल से लिखना है ताकि आपको सोल्व करने में आसान हो। अगला नियम है करने का, m रूट n रूट x बराबर m n रूट x बराबर n रूट m रूट x हो जाता है, अथवा x के पावर 1/n के पावर 1/m बराबर हो जाता है x के पावर 1/m इंटू n बराबर हो जाता है x के पावर 1/m के पावर 1/n हो जाता है। आइए इसे सोल्व करें। अगर 3 रूट 2 रूट 7 है तो इसे 3 लिख सकते हैं बाहर, और ये 7 के कितना 1/2 लिख सकते हैं। या 7 के पावर 1/2 के पावर कितना लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। 7 के पावर 1/6 लिख सकते हैं, या 6 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। या 2 गुना 3 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं, या 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। इतने नियम ये सारे जो है वह लिख सकते हैं, इतना सेटिस्फाइड हो रहे हैं करनी में। अगले नियम पे चलते हैं कि अगर कह रहा हो n रूट एक्स बटा n रूट बाई बराबर n रूट एक्स बटा बाई, अथवा x के पावर 1/n बटा बाई के पावर 1/n बराबर x बटा बाई के पावर 1/n है, तो 5 के पावर 1/3 बटा 9 के पावर 1 अगर 3 हो तो 5/9 के 1/3 लिख सकते हैं, या 3 रूट 5 के बाई 9 लिख सकते हैं। यानी हमारा सारा जो है फार्मूला वो सेटिस्फाइड हो रहा है अगर एक एक एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे तो। फाइनली हम लोग कौन कौन से फार्मूला देखें। a के पावर m गुना a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m प्लस n। अगर गुना में है तो दोनों जुड़ जाएगा। a के पावर m बटा a के पावर n है तो हो जाएगा a के पावर m माइनस n हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाता है। अगर a के पावर m के पावर n है तो हो जाएगा a के पावर m गुना क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यानी इस तरह के पावर है तो दोनों गुना हो जाएगा।
a गुना b के पावर m है तो हो जाएगा a के पावर m गुना b के पावर m। a के पावर अगर 0 है तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। a बटा b के पावर m है तो हो जाएगा a के पावर m बटा b के पावर m। और a के पावर माइनस m है तो लिख सकते हैं 1/a के पावर m। ये हमें घातांक का कुछ नियम आए। इतना ही नियम आप रखिए और अच्छे से सारे प्रश्न को हल कीजिए। करने में कुछ इम्पोर्टेंट है, n√a है गुना n√b है, वो लिख सकते हैं n√a इंटू b। दूसरा है n√a बटा n√b बराबर n√a बटा b लिख सकते हैं। m√n और रूट क्या है हमारे पास x, तो ये लिख सकते हैं m इंटू n√x है। तो ये हमारा फार्मूला आ गया घातांक एवं करनी का, जो पूरे चैप्टर का समरी है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।